हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। आज हो चुका है 23 फरवरी और एसएससी जीडी की पहली शिफ्ट की परीक्षा में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्टों में अब आपको कैसी तैयारी कर जाना है उसका सटीक एनालिसिस करेंगे इस क्लास के अंदर। अगर आप एसएससी जीडी का भविष्य में एग्जाम देने वाले हैं तो ये क्लास आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगी। आइए देखते हैं आज के सवाल, देखते हैं कैसा रहा आज का लेवल। हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी गैस तापमान कम करने पर तरल अवस्था में पाई जाती है। तो आपके दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। तो हीलियम आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये सब क्वेश्चंस बच्चों के द्वारा शेयर किए गए हैं, इसमें दोस्तों अपने आप से कुछ नहीं मिलाया गया है। एक दो क्वेश्चन अगर दोस्तों नहीं भी आए हैं तो दोस्तों टेंशन मत लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हीराकुड बांध सबसे लंबा बांध है। अब दोस्तों आपको पता होगा हीराकुड बांध किस नदी पर स्थित है। जल्दी से बता दोस्तों, हीराकुड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। महानदी पर स्थित है या कृष्णा नदी पर स्थित है? जल्दी से बताएं, कमेंट करके बताना है कि हीराकुड बांध किस नदी पर स्थित है, महानदी पर स्थित है कि कृष्णा नदी पर स्थित है। इसका आंसर आपको देना है कमेंट कर। अब दोस्तों एक 200 क्वेश्चन आपको और याद रखना है। शिव समुद्रम जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है? ये दोस्तों आपका कावेरी नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है? ये दोस्तों आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। और दोस्तों एक बहुत फेमस है सरदार सरोवर बांध, ये किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है नर्मदा नदी पर। ये कुछ बांध हैं जो आपको याद रखने हैं, परीक्षा में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। दोस्तों याद रखिएगा जो हीराकुड बांध है वो दोस्तों आपका महानदी पर स्थित है। और ये दोस्तों कृष्णा नदी पर कौन सा बांध स्थित है? नागार्जुन सागर बांध। इसको कहीं पर नोट कर लें, अच्छा क्वेश्चन है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमसे मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है। तो आपको पता होना चाहिए मीराबाई चानू किससे संबंधित है। ये दोस्तों भारोत्तोलन तोलन से संबंधित है, यानी कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। तो वेट लिफ्टिंग आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो आप सब जानते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये दोस्तों आर्टिकल 32 से 35 के अंतर्गत आता है। और दोस्तों आर्टिकल 32 आपके ऑप्शन में था, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर हम दोस्तों बात करें आर्टिकल 32 की, ये क्यों महत्वपूर्ण है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा है? इसी अनुच्छेद को कहा है, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और दोस्तों आपको याद होगा जो सुप्रीम कोर्ट होता है 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार की? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। किस आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल 32 के तहत करता है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अब सुप्रीम कोर्ट की बात आई है तो कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल मैं आपको नोट कराता हूं। जैसे कि आर्टिकल 124 में क्या लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनका कार्यकाल कितना रहेगा, ये सब बातें आर्टिकल नंबर 124 में लिखी हुई हैं। और सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये बात आर्टिकल नंबर 129 में लिखी हुई है। इसको आप नोट कर लें, बहुत अच्छे सवाल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको कराया भी है। अगर आपने कल वाली क्लास ना देखी हो, मैंने सुबह क्लास अपलोड की थी कल, उसको देख कर जाइएगा। 100% उस अकेली क्लास से आपको 5 से 6 सवाल हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है वो आर्टिकल नंबर 55 में है। दोस्तों मैंने आपको राष्ट्रपति से संबंधित सारे सवाल आपको बताए थे, एक बार फिर से बताता हूँ, नोट करते चलिएगा। आर्टिकल नंबर 52, इसमें क्या है? राष्ट्रपति का उल्लेख है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात आर्टिकल नंबर 52 में बोली गई है। आर्टिकल नंबर 53 राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल नंबर 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल नंबर 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत, यानी कि निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन सी विधि से होगा, आर्टिकल नंबर 55। और आर्टिकल नंबर 60 में क्या है? राष्ट्रपति की शपथ। आर्टिकल नंबर 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। आर्टिकल नंबर 71 में क्या है? तो आपको याद रखना है, जब राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। ये बात आर्टिकल नंबर 71 में बोली गई है। आर्टिकल नंबर 72 में क्या है? तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति का क्षमादान, बहुत महत्वपूर्ण है ये। और आर्टिकल नंबर 123 में क्या है? राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये सारे आर्टिकल राष्ट्रपति से संबंधित है, इसको आप याद रखिएगा।
एक क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको और बताता हूँ आर्टिकल नंबर 64 को लेकर, ये बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये बात आर्टिकल नंबर 64 में बोली गई है। उम्मीद करता हूँ सारे आर्टिकल्स आपको याद हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कथकली और मोहिनीअट्टम का संबंध किस राज्य से है? तो बच्चा जानता है, केरल। दोस्तों अगर आप एसएससी का एग्जाम देने वाले हैं तो 3 से 4 टॉपिक तो आप पढ़कर जाएं। जनगणना, पंचवर्षीय योजना और दोस्तों शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय भाषाएं, और इसके अलावा दोस्तों खेल से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके होती है वो 4 से 5 क्वेश्चन डेली आपको देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर क्लास को आज आप पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुँचते रहें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मंडा त्योहार का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। अब झारखंड का बहुत फेमस है सरहुल, झारखंड का बहुत फेमस त्यौहार है सरहुल, और परीक्षा में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस, इसको भी आप याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? दोस्तों जो क्रिप्स मिशन है भारत में आया था 1942 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका राइट आंसर आएगा 1942। अब दोस्तों आपको याद होगा हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। ये बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि डंडा यात्रा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। दोस्तों महत्वपूर्ण राज्य और उनके महोत्सव याद करके जाइएगा, परीक्षा में सवाल 100% देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको याद होना चाहिए भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, और इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आपके ऑप्शन में इसके बीच में कोई सा भी ऑप्शन दिया रहे तो वही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आपसे ये पूछ ले अंतःकरण की स्वतंत्रता, तो भी दोस्तों इसका मतलब भी यही होता है धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्ति कोई सा भी धर्म अपनाए ये उसकी फ्रीडम है। आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24 ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इनको भी सुन लीजिएगा। आर्टिकल नंबर 23 और 24 किससे संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। और आर्टिकल नंबर 23 में क्या है? बेगार प्रथा, मानव अंगों की तस्करी पर रोक, बंधुआ मजदूरी पर रोक, ये सब बातें आर्टिकल नंबर 23 में बोली गई है। आर्टिकल नंबर 24 में क्या लिखा हुआ है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप खतरनाक कारखानों में कार्य नहीं करा सकते हैं, ये बात आर्टिकल नंबर 24 में बोली गई है, इसीलिए इसको बोला गया शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित आर्टिकल। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि कौन से ऐसे 2 आर्टिकल हैं जो आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होते हैं? तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ये 2 ऐसे आर्टिकल हैं जो आपातकाल के दौरान भी रद्द नहीं होते हैं, याद रखिएगा, परीक्षा में हो सकता है सवाल पूछ ले। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिला है, लेकिन सवाल सही से कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन ऐसा सवाल आपकी परीक्षा में आज देखने को मिला है। आई थिंक दोस्तों स्वर्ण पदक आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो भी आपके ऑप्शन में रहा है। अगर आपके ऑप्शन में दोस्तों कुछ और रहा होगा, या पद्मश्री, इनको दोस्तों पद्मश्री भी मिला है, नीरज चोपड़ा जी को पद्मश्री भी मिला है, ये भाला फेंक से संबंधित है, आप सब जानते हैं। अब आपके ऑप्शन में जो भी रहा हो वही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर पद्मश्री पूछा होगा तो पद्मश्री, वरना स्वर्ण पदक मिला है इनको। और दोस्तों आपको याद होगा विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप ये कहाँ हुई थी? बुडापेस्ट हंगरी में हुई थी, आपको याद होगा। और दोस्तों इसमें नीरज चोपड़ा ने क्या जीता था? तो आपको याद होना चाहिए स्वर्ण पदक जीता था। जन औषधि एक्सप्रेस कब चली थी? मार्च 2023 में चली थी जन औषधि एक्सप्रेस। कुछ इस टाइप का भी सवाल पूछा गया है। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों सब जानते हैं कुडनकुलम और कलपक्कम, कुडनकुलम और कलपक्कम ये दोनों कहाँ पर हैं? ये दोनों के दोनों तमिलनाडु में स्थित है। अगर हम दोस्तों बात करें नरौरा कहाँ है? नरौरा आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। काकरापार कहाँ पर है? काकरापार ये गुजरात में स्थित है, काकरापार, इसको भी आप याद रखिएगा, परीक्षा में आए हुए हैं। तारापुर कहाँ पर है? तारापुर ये सबसे पुराना परमाणु संयंत्र है, याद रखिएगा। तारापुर कहाँ पर है? ये दोस्तों आपका महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कुछ इस टाइप का भी सवाल बच्चों ने बताया था। आई थिंक दोस्तों आप चेक कर लीजिएगा आया है कि नहीं आया है। अगर नहीं भी आया होगा तो दोस्तों आपका रिवीजन हो जाएगा, हो सकता है आने वाली शिफ्टों में पूछ ले। प्रारूप समिति के हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, आप सब जानते हैं। प्रारूप समिति 1947 की है, 29 अगस्त
29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति का गठन हुआ था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेशनल कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2006 में हुई थी। आई थिंक इसको भी आप चेक कर लेंगे अपने आप। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1991-92 में हुई थी, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। और भारत रत्न 2023 में किसको मिला है अभी हाल ही में? तो आप सब जानते हैं, सात्विक साईराज रिकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को मिला है, जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। अब दोस्तों आपको एक कमेंट करके बताना है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताना है। और अर्जुन पुरस्कार अभी हाल ही में 26 खिलाड़ियों को दिया गया है, जिसमें मोहम्मद शमी शामिल है। बहुत बेहतरीन बॉलर है, आप सब जानते हैं, मोहम्मद शमी को मिला है। अब जल्दी से बताएं अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर आपको कमेंट कर बताना है। आई थिंक दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी, पूरा एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इस टाइम आप केवल वही टॉपिक पढ़ के जाइएगा जो दोस्तों आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। आप दोस्तों इतना एनालिसिस आपने देखा होगा, आपको समझ में आया होगा कि कहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आने वाली शिफ्टों में जिन बच्चों का एग्जाम है उनके लिए मेरा एक ही सजेशन है, वो टॉपिक जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं उनको थोड़ा डीप पढ़कर जाएं। अब क्वेश्चन थोड़े डीप आपसे पूछे जाएंगे आने वाली शिफ्टों में। अगर दोस्तों आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करके रखा हुआ है। एक नंबर मैं आपको नोट कर रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा, 7078-142-717। ये हमारा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नंबर है, इसके ऊपर आप कॉल मत कीजिएगा। अगर आपका एग्जाम है, आपको क्वेश्चंस याद है, तो दोस्तों इसके ऊपर आप शेयर कर सकते हैं क्वेश्चंस को, जिससे कि आने वाली शिफ्टों में जिन बच्चों का एग्जाम है उनकी दोस्तों हेल्प हो सके। अगर क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबाइएगा, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुँचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बना कर रखिएगा।